दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार जो बीपीएससी से लेकर के आप लोगों ने, चाहे ये आपका बाहरी स्टेट की कई भर्तियां ऐसी हैं जो कि अदर स्टेट में हो रही हैं, उनके लिए भी आप लोगों के द्वारा ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से बिलीव करते हुए हमारे नोट्स को बुक किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सुपर टेट के नोट्स बुक हुए हैं और टीईटी के नोट्स बुक हुए हैं। तो ये लगातार आप लोगों का ये जो स्नेह प्रदर्शित हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। देखिए दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कोई भी कोचिंग संस्थान इस चीज़ का दावा नहीं कर सकता कि वो 125 में 125 फंसा देगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ, आपको गारंटी कार्ड भी दूंगा और उसमें बाकायदा लिखा रहेगा कि आप लोगों का 125 में से 125 प्रश्न पूरे पूरे फंसेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि तुक्केबाज हैं, फेंक रहे हैं, ये है वो है। मैंने कभी फेंका नहीं है। जो चीज़ें हैं स्पष्टता हैं। आप लोगों को यदि लगता हो कि हाँ हमारे बात में सच्चाई है या हमारे कहने में कोई तर्क है, तो आप हमारे नोट्स को बुक करके देखिए, पढ़ करके देखिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा। टीजीटी पीजीटी से लेकर के एलटी, इन सभी भर्तियों के नोट्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो, आप बेहतरीन तरीके से करिए। टीजीटी पीजीटी और जो शिक्षक भर्ती, यूपी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां हैं, उनमें 100% प्रश्नांक की गारंटी मैं आपको देता हूं और गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। तो आप अगर बहुत से कोचिंग संस्थानों में धक्के खाने के बाद भी अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, हमारे नोट्स को एक बार लेकर के देखिए। हमने सिर्फ मूल्य रखा है उसका 1,000 रुपये में आपको एक नोट्स मिल रहा है और साथ ही साथ आपको उसके साथ प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, OMR शीट प्रैक्टिस करने के लिए मिल रही है। तो आप नोट्स को बुक कीजिए और जुट जाइए परीक्षा की तैयारियों में। परीक्षा क्या कर, ये मत सोचिए कि परीक्षा बहुत दूर है, अभी परीक्षा बहुत नज़दीक है, ऐसा सोच करके आप लोगों को तैयारी करनी है। क्योंकि देखते ही देखते समय इतनी जल्दी बीत जाएगा कि आप लोगों को फिर वही कहने का अवसर मिलेगा कि हमें तो समय नहीं मिल पाया, हम तो पढ़ ही नहीं पाए, है ना। इस प्रकार के तर्क वितर्क फिर आप करने लगेंगे। यकीनन ये चीज़ें ऐसी है ही कि ऐसा लगता है कि समय अभी बहुत है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक एक दिन आप लोगों का कम ही होता चला जा रहा है। दिसंबर भी बीत जाएगा, जनवरी भी आ जाएगी, जनवरी भी चली जाएगी, है ना। और फरवरी, मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल में पेपर ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, लगातार कोई न कोई ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती जाएंगी। जैसे अब देखिए, जो लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए फरवरी में परीक्षा शुरू हो जाएगी। मार्च में 12 मार्च तक वो परीक्षा की तिथियों में बिजी रहेंगे। परीक्षा के बाद में कापियों को मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, कुछ की ड्यूटी उसमें लग जाएगी, कापियाँ जांचने के लिए चले जाएंगे। और ये तो एकदम सत्य है कि सरकारी विद्यालयों के भरोसे तो कापियाँ जंचती नहीं, प्राइवेट वाले ही जांचते हैं ज़्यादातर। उन्हें पैसा भी चाहिए होता है, तो इसलिए वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके पास में गिने चुने अगर आप सही सही तथ्य निकालें तो आपके पास 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का मतलब होता है 30 दूनी 60, 60 दिन का टाइम है। 60 दिन के अंदर आप लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, इससे अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सफलता की गारंटी हम दे रहे हैं आपको। आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को अवश्य बुक करें। 8115 99 8001 ये मेरा गूगल पे और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। आप इस पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। नोट्स की डिलीवरी आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर हो जा रही, मिल जा रहा है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए। और जो लोग अभी भी पशुपेश में, मैं बता देना चाहता हूँ, ये पशुपेश आपके कैरियर पर भारी भारी पड़ जाएगा। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में संदेह था कि क्या हमारा फार्म रद्द हो जाएगा क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट की गई थी और उन्होंने इस रिक्वेस्ट को मान लिया है। किसी का फार्म रद्द नहीं होगा और आप सभी पेपर दे पाओगे। आपके किसी भी फार्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप पेपर दे पाओगे, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने जा रही है। मेरी एक रेट पड़ी हुई है, इस समय रेट पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो जो भी मित्रवर, जो भी हमारे याचिका से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग अति शीघ्र
जितने भी मतलब मित्र हमारे बचे हुए हैं वे सभी माने जिन्होंने इस महीने का शुल्क नहीं जमा किया है वो जमा कर दें और जमा करके तुरंत उसकी रिसिप्ट हमारे पास सेंड कर दें। देखिए जाहिर सी बात है कि जो भी इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं हमें चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही हो रही है और जाहिर सी बात है कि उसके बाद फिर स्थितियाँ परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएंगी, आगे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपका ये 1-1.5 महीने खिंचे उसमें ये फाइनल हो जाए, आप लोगों को इसमें क्लियर कर लेना है। बहुत से अभ्यर्थियों को नौकरी मिल सकती है, इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप हमारी याचिका से जुड़िए। 2016-2021 में पेपर हुआ था, पूरी वैकेंसी नहीं भरी जा चुकी है और इसमें तो फैसला आने वाला है, फैसला भी हो जाएगा, सारी चीज़ें तो क्लियर कट। अगर आप लोग रास्ता बनाना चाहते हैं तो अपने दस्तावेज जमा करते हुए फीस जमा करके आप लोग याची बन जाइए। यकीन मानिए इस पर आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों को संदर्भित कर रहा हूँ। अगर आप इच्छुक हैं, है ना, और इस मुहाने तक पहुँचे कि हमने ठीक ठाक कुछ क्वेश्चन किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप हमारी याचिका में जुड़ सकते हैं, है ना। तो देर न करें, जुड़िए और आप लोग इसकी जानकारी हमसे व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। इच्छुक हैं तो 2021 में और 2016 में काफ़ी पद रिक्त रह गए थे, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए शिक्षक जगत की संपूर्ण अपडेट आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनलों के थ्रू मिलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी के अलावा प्राइमरी की बम्पर भर्ती आने जा रही है। कुछ लोगों ने एक र्यूमर छोड़ा हुआ है, मैं उस पर थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं पेपर में भी अपने चेलों से निकलवा दिया, अमर उजाला में ही आता भी है, उनके चेले हैं ना तो वहाँ पे वो पहुँचवा देते हैं। क्या न्यूज़ थी कि पुरानी एलटी भर्ती के जो पद शेष रह गए थे 2018 के वो जुड़ेंगे नहीं, ताकि इनकी दलाली शुरू हो जाए, इनकी दलाली स्टार्ट हो जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जुड़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है इनका एक बयान उसमें ये भी छपा था कि फलाना व्यक्ति ने कहा है कि नई लिस्ट निकाल दी जाए जिससे कंपटीशन दूर हो जाए। अरे यार बस करो भाई, लिस्ट निकाल दी जाए तो तुम लिस्ट में करा दोगे क्या? है लिस्ट निकाल दी जाए तो लिस्ट में करा दोगे? जाहिर सी बात है कि ऐसे तो कोई नहीं करा सकता ना। हाँ, कोर्ट वगैरह अगर कोई जरिया हो तो उसके माध्यम से अगर किसी का चयन हो जाए तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा इनके मकड़ जाल में मत फंसिए। आप लोगों को का ये जो पूरा पद है अभी जुड़ने जा रहा है, जिन विषयों का नहीं निकला हुआ है अप्रैल माह में बताया जा रहा है कि उसका जो है वेटिंग लिस्ट निकल जाए कंप्यूटर आदि विषयों का। अब मैं ये चीज़ स्पष्टता कर देना चाहता हूँ, कहीं भी आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और शानदार मंच प्रदान किया गया है, मंच बताया गया आप लोगों को क्या स्थिति आप लोगों की रहने वाली है, तो आप चाहें तो इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एलटी प्रवक्ता इन सब भर्तियों के लिए, है ना, शासन प्रशासन ने निर्णय ले लिया है। आप स्वयं सोचिए कि जब से ये आयोग बना है क्या ये घुइयाँ छिल रहा है क्या? इसने कैलेंडर बनाना शुरू किया, कैलेंडर इनका तैयार है। कैलेंडर इन लोगों का हर साल 2 बार कैलेंडर इनका लोक सेवा आयोग की तरह जारी होगा, 1 जनवरी में जारी होगा, एक आपका जुलाई में जारी होगा। तो जनवरी और जुलाई 2 महत्वपूर्ण मंथ होंगे जहाँ पे ये जारी होगा। और जाहिर सी बात है देखिए जून तक ये पूरा होगा, जुलाई से फिर जारी हो जाएगा, जुलाई से दिसंबर तक ये भर्ती पूरी होगी। तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी, इसी प्रकार की प्रक्रिया चलती रहेगी। बोलने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं दोस्तों, हम तो सुनने के आदी से हो गए हैं। सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है कि इनको झेला जाए ज़्यादा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो भाई देखिए ये आपका अपना भविष्य है। अपने भविष्य को तय करने के लिए, अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नोट्स लेकर के सफलता अर्जित कर सकते हैं। 27,995 पदों का टीजीटी का अधियाचन प्राप्त हो चुका है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन 27,000 से ज़्यादा वैकेंसी, 28,000 की वैकेंसी आप एक तरीके से मान सकते हैं कि 28,995 मतलब 28,000 है, 5 कम नहीं तो पूरा 28,000।
तो एक तरीके से देखा जाए तो 28,000 की ये वैकेंसी जो होने वाली है टीजीटी पीजीटी की, ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें बहुत से लोगों को सफलता मिल सकती है। कुछ लोग आप लोगों को बरगलाना शुरू कर दिए हैं, नया नियम बदल जाएगा, उसमें सिर्फ नियम में यही तो मात्र जुड़ा है कि जिन विषयों में बीएड अनिवार्य नहीं था कंपलसरी, बस यही एक जुड़ा है। इसमें कौन सा तीर मारने की आवश्यकता हमें स्वतः भी नहीं समझ में आता है ना। लेकिन जो इस टाइप के लोग हैं उनका सिर्फ एक मकसद है, आप लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन देना। वो सिर्फ आपको बहकाने, बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप उनमें बनते जा रहे हो तो ये आपकी अपनी किस्मत है, उस पर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। सबसे सटीक, सबसे बेहतरीन जानकारी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में पदों की संख्या विषयवार कितनी रहने वाली है और टीजीटी पीजीटी के विषय में जो 2022 की टीजीटी पीजीटी है उसकी परीक्षा तिथियों में विषयवार क्या परीक्षा कार्यक्रम रह सकता है, इसके बारे में मुझे सूचना मिलती है मैं आप लोगों को अवश्य देने का प्रयास करूंगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप हमारे साथ में जुड़ें और साथ ही साथ और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे ही दिन शुभ हो। दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। एक बड़ा तगड़ा बयान कल वायरल कराया जा रहा था, मैं उसको काउंटर करूंगा और उसके बाद में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो आपको अपडेट दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बीएड के लिए भी स्पेशल रिपोर्ट दूंगा, उसके लिए एक मैं अलग से ही वीडियो बना देता हूं जिस पे कि आप लोग आराम से जान पाएँ कि आपकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची। इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बीएड डिग्री धारकों का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिल चुका है। और देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस पार्टी का मेंबर होने के नाते मेरे पास जो जानकारी रहती है एकदम सटीक जानकारी है। कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं कि मैं कोई, भाई देखिए, अपनी ही पार्टी की नीतियों का विरोध में नहीं करूँगा या नीतियाँ जो हमारी पार्टी की हैं उसके विपरीत नहीं जाऊँगा। तो जो मेरे पास में रिपोर्ट है वो एकदम परफेक्ट है। और रही बात यह कि जहाँ पर मियाँ, बुरा मत मानिए कि मियाँ और ये मिल करके यादव मिल करके नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी बातें बिल्कुल नहीं सुनी जाती, उनकी बातों में कोई दम नहीं रहता, बेवजह का नेतृत्व करने के लिए कूदते रहते हैं। वास्तविकता यह है कि इनकी कोई सुनता नहीं है ना। इनकी चिढ़ इसी बात को लेकर के है, साफ तौर पे, है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सीधे तौर पे मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी को लेकर के अब जो अफवाहें तैर रही हैं कि मैंने कल एक वीडियो देखा था, इसमें आयु सीमा को लेकर के नौटंकी मचाई गई थी। इसमें बताया गया था, एक है ना याची परस्त व्यक्ति है, वो हर मैटर पे याचिका डलवाता है और मज़े की बात यह है कि उसके द्वारा इस प्रकार की बातें कही गई थी कि आयु सीमा का बाउंड हो जाएगा, आयु सीमा कुल मिला करके 40 साल तक हो जाएगी। जागो, जागो का मतलब ये कि आओ हमारे साथ में याचिका करें, और याचिका के लिए मुद्रा तो बहुत खर्चा हो चुका है, अब क्या करें, है ना। तो तमाश बिनों से ज़रा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि आयु सीमा जो निर्धारित हुई है, नई शिक्षा नीति में कोई आयु सीमा ऐसी नहीं निर्धारित हुई कितने समय तक ही शिक्षक बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जो नियमावली बनी है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बनी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश में देखिए हर एक राज्य का क्राइटेरिया अलग है। जहाँ बिहार में 37 साल तक टीचर बन जा रहे हैं, वहीं दिल्ली में 35 साल तक ही अध्यापक बन पा रहे हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो हर एक स्थान का अपना क्राइटेरिया अलग है। लेकिन कतिपय ऐसे लोग हैं जो कि आपके बीच में राजनीतिक विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे तथ्यात्मक चीज़ों को रख रहे हैं जो कि आपको गुमराह करने वाली ही तो हैं। इसके अतिरिक्त आप बताइए कोई और चीज़ ऐसी कोई रिपोर्टिंग हो। तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और जो उनके चेले चपाटे हैं वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर बातें, उनकी बातों को क्या कर रहे हैं दोस्तों, है ना, हाँ, उनकी बातों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सही कर रहे हैं हमारे गुरुदेव, वाह गुरुदेव, बिल्कुल राइट, बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल आंदोलन होना चाहिए सर। आप बताइए कितना पैसा जमा करना है याचिका के लिए, आप याचिका करिए, हम आपके साथ हैं। ये अपने चेले चपाटों से कहलवाते हैं ऐसे लोग,
है ना। और जाहिर सी बात है कि ये चाहते हैं कि आप इनके बैंक अकाउंट में बैलेंस डालें, जिससे ये ऐश की ज़िंदगी जाके होटलों में बाकायदा रुक करके गुजर बसर करें, क्योंकि इनको रह रह करके खुजली मचती है। और ऐसे प्रकार इस प्रकार के लोग निश्चित रूप से आपका पैसा खाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको सावधान करना मेरी जिम्मेदारी है, मानना न मानना आपकी मर्जी है। आपके हाथ में खुजली हो रही तो ऐसे लोगों को पैसा दीजिए। अच्छा, एक बात और कि है ना, ये याची जीवी होते हैं और इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप नहीं सावधान होंगे तो आप अपना धन और वक्त दोनों जाया करेंगे। कुछ लोग सेंटर बदलवाने के लिए भी है कि सेंटर है ना केवल जिला वाइज ही रहे, मतलब इसी प्रकार से रहे मंडल स्तर पे। पिछली बार कोशिश कर चुके हैं, इस प्रकार कोई बात नहीं। संदीप सिंह जो कि शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री, उनका एक बयान ज़बरदस्ती वायरल कराया जा रहा है। कुछ लोगों ने दावा भी किया है कि आज तक पे दे रहा है, फलाना चैनल पे दे रहा है, ठिकाना पे दे रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल तो इस बात की ही चर्चा हमेशा रही कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस प्रकार की कोई बातें विधानसभा में माननीय मंत्री जी द्वारा कही नहीं गई, है ना। और रही बात ये कि जब से 1,97,000 शिक्षक भर्ती का बिगुल फूका है ना, और ये उस पर बातचीत हुई है, हम तो पूरा आंतरिक रूप की रिपोर्ट रखते हैं सारी चीज़ें, तो ये तो एकदम तय है कि इस पे विज्ञापन बनेगा, विज्ञापन आएगा। 27,000 का ये पद खाली है। इसके लिए पहले कोर्ट ने कहा कि ये पुराने पद में शामिल नहीं होगा, इसकी मेरिट गिरा करके नहीं होगा, और सीधे तौर पे इसके लिए क्या होगा, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसका नया विज्ञापन आएगा। तो कोर्ट ने स्पष्टता कह दिया। अब जब कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया तो वहाँ पे ये बात प्रसारित कराना कि मंत्री ने कहा है, मंत्री की बात कोर्ट से बड़ी थोड़ी नहीं हो जाएगी। वही तो कह रहे हैं कि मंत्री की बात कोर्ट से थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मंत्री जी, आपकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मंत्री जी ने ऐसा कहा है, जिस तरीके का प्रसारित हो रहा है, तो कोर्ट से बड़े तो मंत्री जी हैं नहीं। अगर कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन नया निकलेगा तो निकलेगा। और रही बात ये कि इस चीज़ का तथ्य जो दिखाया जा रहा है कि इतने लाख की भर्ती सरकार ने की है, उतने लाख की है, तो हर साल शिक्षक रिटायर भी तो हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तो ये बात स्पष्ट कही थी कि देखिए भर्ती तो होगी, भर्तियां लगातार चलेंगी, ऐसी बात नहीं कि भर्तियां रोकी जाएंगी। रही बात यह कि कल कुछ लोग रो रहे थे, उनका रोना क्या था, मैं उनकी तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ कि अयोध्या महाकुंभ इतना बड़ा आयोजित कर रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं, और 30,000 से ज़्यादा विद्यालय बंद करा दिए गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि विद्यालय नहीं बंद हुए, वो आतंकवाद के गढ़ थे, आतंकवाद का गढ़ था। मदरसों में, मकतबों में वहाँ आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जा रहा था, देश के खिलाफ भड़काया जा रहा था, है ना। और जाहिर सी बात है कि जब ऐसे, है ना, ऐसे स्थान रहेंगे, इस प्रकार की बातें रहेंगी, तो यकीनन ऐसे स्थानों पर चलने वाले शिक्षा संस्थानों को बंद कराना ही उचित होगा। सीधी सी बात है, ऐसे स्थानों, ऐसे स्कूलों को बंद कराना ही उचित होगा। और महाकुंभ तो हम सबका गर्व है, गौरव है। महाकुंभ की बात तो बिल्कुल करें ही नहीं ऐसे लोग। जाहिर सी बात है, देखिए ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा मंच है, जिसे देख करके लोगों का चिढ़ना स्वाभाविक है, समझा जा सकता है उनकी तकलीफ़ को ना। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसकी तुलना मदरसों से नहीं की जा सकती, है ना। सीधी इस बात है, उसकी तुलना मदरसों से नहीं की जा सकती। और बहुत से लोगों को इससे चिढ़ होती है, तो चिढ़ होती रहे, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती के लिए संपूर्ण कैलेंडर बन रहा है, और आप लोगों को नए वर्ष में ये कैलेंडर की सौगात मिलने जा रही है। कुछ लोगों ने कहा कि प्राइमरी भर्ती फिर आएगी कब से। कुछ ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए खबरों की पड़ताल करने के लिए आ जाते हैं। मैं अब ऐसे लोगों को ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि खबरों की पड़ताल करने के लिए ना आए। वो व्हाट्सएप जो है सीधा मंच है नोट्स बुक करने का, और मैं नोट्स बुक करता रहता हूँ, तो कृपया आप वहाँ पर आकर के ये बेतुकी खबरें हमारे पास में न पोस्ट करें। हम ऐसी किसी भी जानकारी को नहीं दे पाएंगे, आपको मानना है नहीं मानना है। कुछ लोग नोट्स लेने के बहाने आते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जानकारी लेते हैं और चले जाते हैं, है ना। तो आप अपना ज्ञान अपने पास रखें, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है ना। आप अपना तर्क वितर्क, आपको लगता है प्राइमरी भर्ती आएगी नहीं आएगी, मत आए,
आपके नज़र में नहीं आएगी ना, तो मत करिए तैयारी। कौन कह रहा है कि आप ज़बरदस्ती तैयारी करिए, लेकिन आपको व्हाट्सएप के जरिए किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से याचिका के थ्रू जो जानकारी लेना चाहते हैं, याचिका इत्यादि को लेकर के, वे भी कॉल कर लें। अब किसी भी प्रकार का अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो सीधे उठा करके ब्लॉक कर दिया जाएगा। सीधे बता दे रहे हैं कि अगर व्हाट्सएप पे किसी प्रकार का ऐसा वैसा कोई मैसेज आया कि याचिका में क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँची, क्या हुआ, तो मैं स्पष्टता बता देना चाहता हूँ कि मैं सीधे उठा करके ब्लॉक करूँगा। क्योंकि है ना, इस प्रकार की चीज़ें जो कि अत्यंत गोपनीय होती हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप पे इस प्रकार का कोई मैसेज आया तो मैं सीधे तौर पर बताता हूँ, मैं ब्लॉक कर दूंगा उठा करके। और इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। बकवास करने के लिए ना आए, करना हो कॉल कर लीजिए, नेट कॉल कर लीजिए, उसी पर बातचीत हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसे भी जाहिल होते हैं जो कि कॉल रिकॉर्डिंग जैसा कार्य करते हैं और बाद में वही चीज़ फैलाते हैं कि ये देखिए फलाना चैनल वाले ने ये बोला, फलाना चैनल वाले। कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, तो गोपनीयता बनाए रखें, सीधी सी बात है। हम सीधे तौर पर देखिए, जो गलत चीज़ें हैं उसका आप सीधा विरोध करते हैं। और दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जिनको मैं देख रहा हूँ लगातार बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो बेवकूफ़ बन भी रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना करें, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा क्या ले जा रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए, जिसके बहकावे में आप लोग आकर के इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमारा क्या ले जा रहे हैं। इतना ज़रूर जान लीजिए कि प्राइमरी की भी भर्ती आएगी और नई टीजीटी पीजीटी की तो आ ही रही है, आपकी जूनियर रीडर की भर्ती आएगी, जूनियर भाषा शिक्षकों की भर्ती आएगी। और ये बहुत ही जल्द आप लोगों को इसका पूरा शैक्षिक कैलेंडर 6 महीने का जारी होता हुआ दिखेगा। तैयारी में जुट जाइए, टेट की तैयारी करिए, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, एलटी की तैयारी करिए। भर्तियों की पूरी लाइन लगने वाली है। और रही बात यह कि बीएड की एंट्री, तो बीएड की एंट्री को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एनसीटी को पत्र लिखा है। एनसीटी इसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब दे देगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। ठीक है, बीएड की एंट्री बहुत दिनों का सपना था। बीएड की एंट्री के लिए हम लोग लगातार लगे हुए थे और देखिए फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि 27 में चुनाव है। और चूँकि 27 में चुनाव है तो 27 का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें यहाँ पे कम हुई, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। विशेष तौर पे अयोध्या में हराने के बाद तो अखिलेश यादव के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि हमेशा अवधेश प्रसाद को अपने पास बैठा करके है ना चलते रहे। क्या अवधेश प्रसाद को बैठाए रहे, अवधेश प्रसाद मकबरे में गया, वहाँ पे चादर चढ़ाई, लेकिन हिंदू राम मंदिर में जाने में शर्म आ रही थी, सीधे तौर बता रहे हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ हिंदू धर्म को बांटने का काम करते हैं, हम अनर्गल बातें करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, देखिए हमारे आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो स्नेह का बंधन है ना, एक शिक्षक होने के नाते मैं आप लोगों से वही स्नेह का बंधन बनाए रखना चाहता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई है ना लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता एलटी की भर्ती के लिए आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स ले सकते हैं। सफलता की गारंटी है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। तो 8115998001 पे आप नोट्स बुक करने के लिए गूगल पे 1000 कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं इसी नंबर पर 8115998001। आप नोट्स बुक करने के लिए इस पर पेमेंट करें 1000 का। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, नोट्स के साथ में आपको गारंटी कार्ड, नोट्स के साथ में आपको OMR सीट, प्रैक्टिस सेट पेपर, प्रश्न बैंक, ये सभी चीज़ें मुफ्त मिलेंगी, है ना। तो मैं अब तो ये नहीं कह सकता कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि जो आपको दे रहे हैं परफेक्ट दे रहे हैं। आप एक ही नोट्स वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो एक ही नोट्स आपको इस पर मिलेगा, एक नोट्स के साथ में दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफर समाप्त हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ती हुई डिमांड, जिस तरीके से रेगुलर लोग बुकिंग कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमें एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला ऑफ़र समाप्त करना पड़ा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। और रही बात, देखिए बहुत से लोगों की आदत है कि वो दूसरों में कमियां निकालते हैं, है ना, और अपने अंदर की कमियां नहीं देखते हैं। दोस्तों, मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ होती है कि जब हम आपके मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके मुद्दे को हम सत्ता पक्ष तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष तक
अगर मेरी पकड़ है, मेरी पहुंच है, तो आपकी बातों को पहुंचाने में कोई मुझे हर्ज नहीं है। मैं आप लोगों की भावनाओं को वहाँ पहुंचा रहा हूँ, आप लोगों के कार्यों को सॉल्व कराने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, है ना। मुझे प्रदर्शनी करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जा कर के आयोग के सामने रील बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार से कोई आपसे धन नहीं चाहिए, है ना। तो इन लोगों का चिढ़ना अपने आप में तो आश्चर्यजनक होना ही चाहिए, है ना। इनका चिढ़ ये है कि फलाना व्यक्ति एक जगह पे बैठ करके, है ना, इस प्रकार की बातें कर लेता है, फलाना व्यक्ति उस तरीके से उस संस्था से जुड़ा हुआ है, तुम्हारी तरह सपा के सरकार में सपा के तलवे नहीं चाटे हैं, है ना। सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार में तलवे नहीं चाटे हैं। जाहिर सी बात है कि उसी पृष्ठभूमि से आते हैं, तब जा कर के आज वहाँ तक पहुँचे हैं, बातें सुनी जाती है, बातें मानी जाती हैं, है ना। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पकड़ है, जो पहुँच है, उसके बल पर आज जो भी चीज़ें हैं आपको मैं परफेक्ट न्यूज़ दे पाता हूँ, सीधे तौर पे बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे जानकारी मिलती है इसीलिए वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट बन जाती है। बाकी बाकी लोग क्या करते हैं, कुछ से क्या मतलब, है ना। सीधे तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग इस प्रकार की बातें आपके बीच में फैला रहे हैं, बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, वह निश्चित रूप से काफ़ी, क्या बोला जाए ऐसे लोगों के बारे में, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के द्वारा आपको बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, सीधे तौर बता रहा हूँ, ठीक है। तो सावधान रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति है। और बाकी भाई अब देखिए, है ना, आगे अब क्या कहा जाए, इतना ज़रूर जान लीजिए कि जो हो रहा है ना, वो अच्छा हो रहा है। बहुत जल्दी ही आप लोग इस बारे में सफलता वाली न्यूज़ सुनेंगे। बीएड की एंट्री भी होगी और टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन भी आएंगे। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए और दूसरों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। नोट्स लेना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।